तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिर से वही म्यूजिक सुनता है और फिलहाल वो नाव आगे निकल जाती है। अब आगे, लेकिन फिलहाल वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। इस म्यूजिक को सुनता है लेकिन रुकता नहीं, अपने रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। और फिलहाल यहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि अचानक से गायब होते हैं और होंग प्रिजन की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। और ये कोई और नहीं, मो लिहाई और वांगलिंग थे। अब जैसे ही ये लोग जेल के करीब पहुंचते हैं, वहां से एक खूबड़ वाला बंदा बाहर आता है और इन्हें देखने के बाद फिर से अंदर चला जाता है। और ये जो बंदा था, इसका भी कल्टीवेशन लेवल मोली हाई के जैसा ही था। मोली हाई बेसिकली डेमन जनरल है, और उसी गैप से जिससे वो ओल्ड मैन एंटर किया था, वांगलिंग और मोली हाई भी एंटर कर जाते हैं। और ये जो कुबड़ वाला बंदा था, ऐसे मोली हाई ब्रदर जू करके बुलाते हैं और ये कहता है कि ब्रदर मो आप जाओ, मैं इन्हें लेके चला जाऊंगा। फिलहाल मूल यहाँ से निकल जाता है और जो ये बंदा जू था, वांगलिंग से इसका नाम पूछता है। वांगलिंग बता देता है। और अब धीरे धीरे ये जेल के और अंदर जा रहे थे। जितना अंदर जा रहे थे उतना किलिंग इंटेंट बढ़ते जा रहा था। और ये जू भी हैरान था क्योंकि जितना नीचे जा रहे थे वांगलिंग उतना शांत था। फिलहाल ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और ये जो जू था, ये थोड़ा जानबूझ के स्लो हो जाता है वांगलिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि जो सीढ़ियों पर औरत थी, किलिंग औरा, वो काफ़ी पावरफुल थी। और यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज के बंदे भी थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, लेकिन वांगलिंग को नॉर्मल देख करके ये हैरान हो रहा था। फिलहाल ये चलते चलते एकदम आखिरी छोर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ नीचे से एक बहुत बड़ा सा पिंजरा जैसा था जो कि कई सारे सेक्शंस में यानी अलग अलग भागों में डिवाइड था। और शायद हर एक जेल के अंदर बहुत सारे लोग थे। और एक सेक्शन की तरफ जू दिखाता है कि इधर वाले इस एरिया को मैं हैंडल करता हूँ, और वैसे भी इन लोगों को जनवरी के महीने में मारना है, तो आप जिनको चाहो मतलब मार सकते हो, सबको भी मार दो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। वांगलिंग भी से थैंक्स बोलता है। अब जू बोलता है कि आप मुझे थैंक्स मत बोलो, आपको थैंक्स मो लिहाई को बोलना चाहिए, क्योंकि उसने उसका जो टेक्निक है 10 कोलैप्स फीस्ट का, उसके 3 लेवल्स मुझे दिए थे ताकि मैं आपको यहाँ पर एंटर करा सकूँ। अब वांगलिंग और आगे बढ़ता है, तो जैसे लोग जेल में थे ऐसा हाथ बढ़ा करके मानो वांगलिंग को पकड़ना चाहते हो और अलग ही पागलों की तरह हंस रहे थे। और इनमें से तो एक ऐसा भी बोलता है, अरे तुम तो वैसे ही दिख रहे हो जिसको मैंने पहले मारा था, और लगता है तुम फॉरेनर हो। ज़्यादातर लोग इस पर चिल्ला रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि शांत थे। और इनमें से एक तो वांगलिंग की तरफ थूक भी देता है। वांगलिंग जो कि आगे जाने वाला था पर अब रुक जाता है, और वांगलिंग अब इस बंदे को बुलाता है कि इधर आओ। वांगलिंग तुरंत ही अपने राइट हैंड में स्लॉटर ऑरा को फोकस करता है और इस बंदे के अंदर भेज देता है। और जो भी लोग अभी चिल्ला रहे थे वो तुरंत ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये बंदा अलग ही चिल्लाता है और फाइनली मर जाता है। तो उसके बॉडी से जो ग्रे गैस निकलती है, तो वांगलिंग के आसपास की स्लॉटर ऑरा पहले से और ज़्यादा कंडेंस होने लगती है। फिर भी वांगलिंग को लगता है कुछ तो मिसिंग है, और वांगलिंग अब एक एक करके बहुत सारों को मारने लगता है। अब इनमें से एक बंदा जो रहता है वो वांगलिंग से कहता है कि तुम पहले सामने वाले को मार दो, मैं तुम्हारे साथ फुली कोऑपरेट करूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे मरना है ताकि मैं फिर से जन्म ले सकूं। और वांगलिंग पलक झपकते इन दोनों को मार देता है। दोनों एक चैन की सांस लेते मानो खुद मरना चाहते हो। लगभग सभी मरना चाहते थे पर हिम्मत नहीं होती ना बहुत सारे लोगों में। वांगलिंग इन दोनों को स्लॉटर ऑरा से नहीं मारता है, तो इनकी बॉडी एकदम जैसी थी वैसी थी। और वांगलिंग को अब कुछ समझ में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज ये अभी भी था। फिलहाल ये आगे बढ़ते जाता है और एक एक को मारते जाता है। 5 दिन बीत जाते हैं और आधे से ज़्यादा प्रिजनर्स को ये मार चुका था, और धीरे धीरे से कुछ समझ में भी आ रहा था। फिर भी ये बोलता है कि कुछ तो मिसिंग है यार, क्या है मुझे भी नहीं पता। पर तभी वो जो बंदा जू था वो आता है, क्योंकि तुमने अभी बहुत कम ही लोगों को मारा है, तो तुम्हारा जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है मारने का। और ये वांगलिंग की तरफ अलग नज़रों से देखता है। और अब ये बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन सा स्पेल कल्टीवेट कर रहे हो, पर ये स्लॉटर से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन तुमने गलत जगह अभी भी चुना है। और मैंने ये भी देखा 5 दिनों में तुम मार तो रहे थे बट रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और ये बताता है कि मैं भी एक टेक्निक कल्टीवेट करता हूँ जिसे डेमन स्लॉटर डाओ कहा जाता है। और ये बताता है क्योंकि मैं किलिंग को एंजॉय करता हूँ, इसीलिए जो मेरा हार्ट भी है वो डेमन के जैसा हो चुका है। तो मेरा देखो तुम ये डाओ हार्ट। और जब ये अपनी ऑरा रिलीज करता है बंदा, तो वांगलिंग भी हैरान था। इवन वांगलिंग का ओरिजिन सोल भी थोड़ा बहुत डरने लगता है। और ये बोलता है कि अगर तुम्हें सच में स्लॉटर को मास्टर करना है तो मैं तुम्हें उस जगह पे ले जा सकता हूँ। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देखता है और कहता है अपना कंडीशन बताओ। बंदा ये जो जू था वो भी कहता मानना पड़ेगा तुम्हें। अब ये बोलता है कि यहाँ पर एक डेमन जनरल आया हुआ है सी जायो करके, उसे मार दो। बस ये मत पूछो क्यों, हालांकि मैं उसके बराबर हूँ, लेकिन मैं सीक्रेट में उसे मार सकता हूँ।
लेकिन मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मारो। और मेरी एक और कंडीशन है कि तुम उसे मारना तो स्लॉटर स्पेल से ही मारना। और ये बंदा शायद काफ़ी ज़्यादा शी जायो से नफरत करता था। वांगलिंग भी कहता है कि अगर मैं स्लॉटर का कल्टीवेशन कंप्लीट कर पाया मेरा, तो पक्का तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। फिलहाल ये बंदा जू वांगलिंग को लेकर आगे जाता है। अब यहाँ से निकलने के बाद ये और कई सारे जेल से गुजरते हैं। आगे जाने के बाद वांगलिंग भी ब्लड का स्मेल फील करता है, जहाँ पर किलिंग इंटेंट 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था। और ये बताता है कि यार मैंने रूल तो तोड़ा है तुम्हें यहाँ पर ला करके, तो किसी को इसके बारे में मत बताना, इवन मो लिहाई को भी मत बताना। ये जो जगह है ये डेमन एम्परर ने बनाया था, तो यहाँ पर जो किलिंग इंटेंट है तुम उसे बर्दाश्त करने की कोशिश मत करना, उसे आने देना अपनी बॉडी में, एक्सपीरियंस करना। वांगलिंग भी यहाँ पर फील करता है इसके हाथ कांप रहे हो। ये इसलिए नहीं कांप रहे थे कि ये डर रहा था, बल्कि इसलिए कि और लोगों को मार सके। और इसके स्लॉटर ऑरा में ये थोड़ा चेंज फील करता है। और क्योंकि वांगलिंग बहुत शातिर है, तो इस बंदे ने जो भी कुछ बोला था उसकी बातों पर बस ये 20% भरोसा करता है। और फिलहाल इस पिंजड़े के अंदर ये चला जाता है। अब ये जो जगह था मानो एक अलग स्पेस में हो, और पूरा एरिया लाल रंग से भरा हुआ था। खून की बहुत सारी नदियां मानो बह रही हों, और बहुत सारे लोग इसमें आंख बंद करके बैठे हुए देखे जा सकते हैं, मानो वो कल्टीवेट कर रहे हो। वांगलिंग जब अंदर जाता है तो इसके आसपास स्लॉटर और के 5 लेयर्स बन जाते हैं, जो कि शायद लोगों को मारने की वजह से बने होंगे। और वांगलिंग अब यहाँ पर बैठ करके इस नदी में ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और समय के साथ इसका जो किलिंग इंटेंट था बढ़ते जाता है, स्ट्रांग होते जाता है। शुरू में थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है अपनी सेलेस्टियल ऑरा से, पर बाद में छोड़ देता है। इधर जो बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए थे सभी जाग चुके थे, सभी के अंदर बस मारने की भावना थी। और जो भी लोग थे अपने आसपास के बंदूक पर अटैक करना शुरू कर देते। वांगलिंग इधर डिवाइन सेंस फैलाता है, 1000 लोगों को ये फील करता है। और वांगलिंग यहाँ पर जो भी टेक्निक यूज करता है सीधा मारने के लिए यूज करता है, जैसे फिंगर ऑफ डेथ, डेमोनिक फिंगर और भी बहुत सारे ट्रेजर्स। आंखें इसकी पूरी खूनी लाल रंग की थी। समय बीतता है और यहाँ पर बस 100 लोग बचे हुए थे वांगलिंग को लेकर के। फिर से लोग कल्टीवेट करने लगते हैं। वांगलिंग दोबारा से अपनी आंखें खोलता है, इसकी आंखें फिर शांत हो जाती हैं। और वांगलिंग को समझ में आ चुका था कि वो बंदा जू क्या बोल रहा था। बेसिकली मेरा जो दिल है वो स्लॉटर के जैसा होना चाहिए, यानी मारने के लिए होना चाहिए, तभी मैं इस ऑरा को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाऊंगा। और समय समय पर ये जो नदियाँ थी यहाँ पर एक स्लॉटर ऑरा अपने आप निकलती थी। वांगलिंग इन्हें सर्वाइव कर रहा था। और वांगलिंग के आसपास की जो औरत थी वो कुछ डजन्स में बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक और बंदा था काले बालों वाला, जिसकी ऑरा 100 फीट से भी ज़्यादा थी, मानो वो राजा हो यहाँ का। और ये बंदा काफ़ी खुश था, पर अचानक से एक बिजली खड़कती है जो कि ड्रैगन का शेप ले लेती है और इसको हिट कर देती है। यह बंदा मारा जाता है और ये ड्रैगन भी गायब हो जाता है। वांगलिंग इन चीज़ों को देख रहा था और वो समझता है ये जो सिल्वर ड्रैगन अभी प्रकट हुआ था शायद डेमन एम्परर की तलवार था, इसके बारे में इसे जू ने बताया था। और ये डेमन स्वॉर्ड जो भी लोग यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल ऑरा को कल्टीवेट करते हैं उन्हें मार करके खुद के पावर को बढ़ा लेता है। वो बंदा मरा नहीं था, उसकी जो स्लॉटर ऑरा थी उससे उस डेमन स्वॉर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया था और वो फिर से एक जगह प्रकट हो जाता है, यानी उसे फिर से स्लॉटर ऑरा को मास्टर करना पड़ेगा। इधर वांगलिंग सोच रहा था कि मैं सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट तो कल्टीवेट कर रहा हूँ और लाइफ और डेथ डोमेन है मेरे पास, तो मैं इसे कल्टीवेट इजीली कर सकता हूँ, पर रिलेशन क्या इन दोनों के बीच में। इधर रात का समय बीतता है और फिर से स्लॉटर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर बस 50 लोग शायद बचे थे और फिलहाल वो एक दूसरे को मार नहीं रहे थे, बस कल्टीवेशन में लगे रहते हैं। और वांगलिंग के आसपास की जो स्लॉटर ऑरा थी अब वो 50 फीट चौड़ी हो चुकी थी। समय बीतता है, वांगलिंग के आसपास की स्लॉटर ऑरा 70 फीट की हो जाती है। और क्योंकि वांगलिंग के आसपास वो जो 5 लेयर की स्लॉटर एनर्जी थी, अगर वो नहीं होती तो ये कब का मारा जा चुका होता। फिलहाल समय बीतता है और यहाँ पर अब बस 2 लोग बचे हुए थे। इनमें से एक वांगलिंग था और वांगलिंग के आसपास की जो स्लॉटर ऑरा थी, यानी वो खूनी मिस्ट, वो 100 फीट से भी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी। और उसके सामने में वही काले बालों वाला बंदा था और फिर से उसकी स्लॉटर ऑरा वांगलिंग के आसपास थी, या बोले तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी थी। अब ये जो बंदा था ये फिर से उस सिल्वर ड्रैगन पर अटैक करता है और फिर इस बार भी वो तलवार इस बंदे को मार देता है। तो वो बंदे को फिर से अब कल्टीवेट करना पड़ेगा। अब वांगलिंग की तरफ ये सिल्वर ड्रैगन देखता है, वांगलिंग दिमाग लगाता है और इसके आसपास ये जो ब्लडी मिस्ट ऑरा थी ऐसे ही सिल्वर ड्रैगन को दे देता है। तो सिल्वर ड्रैगन एब्जॉर्ब करने के बाद गायब हो जाता है। और कहाँ पर वो गायब होता है वांगलिंग उस चीज़ पे नजर रखता है। बहुत सारे लोग अब यहाँ से जा चुके थे। वांगलिंग स्माइल करता है, जो लोग बचे भी हुए थे वांगलिंग पर ध्यान नहीं देते। और वांगलिंग इसलिए हंस रहा था क्योंकि इसे समझ में आया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो तलवार मार रहा है तो यानी आपकी तरफ से डेथ होगी, फिर से आप जन्म ले रहे हो, यानी कि डेथ से
लाइफ क्रिएट हो रही है। बेसिकली लाइफ और डेथ से रिलेटेड है ये जो टेक्निक है, और सिल्वर ड्रैगन वही कर रहा था। वांगलिंग को समझ में आ चुका था, और वांगलिंग इसके आसपास जो 5 स्ट्रैंड्स की इसकी स्लॉटर एनर्जी थी 5 लेयर्स वाली, वो प्रकट होती है और इसके सीने के आसपास एक ब्लैक होल जैसा बना लेती है, जो कि काफ़ी तेजी से घूम रहा था और धीरे धीरे इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। और वांगलिंग की जो ऑरा थी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी स्लॉटर ऑरा। और यहाँ पर जो भी लोग थे इस ऑरा की वजह से मारे जाने लगते हैं। और ये जो पूरी दुनिया था मानो कोलैप्स करने लगता है वांगलिंग की ऑरा की वजह से। और जो भी ऑरा थी वांगलिंग के आसपास अब एब्जॉर्ब होने लगती है, और जो भी लोग मरते हैं इस बार वो जिंदा नहीं होते, क्योंकि ये वांगलिंग की ऑरा थी। और बहुत सारे लोगों को अब समझ में आता है कि यार इस बंदे को समझ में आ चुका है कि स्लॉटर ऑरा को मास्टर कैसे करना है। और वो जो काले बाल वाला बंदा था वो वांगलिंग की तरफ देखता है। बस यही बचा था वांगलिंग की सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से। वांगलिंग के आसपास 3792 ग्रे गैस का लेयर सा था, गोल गोल घूम रहा था। और बस ये था, और सामने वो काले बालों वाला बंदा। इधर वो जो सिल्वर ड्रैगन था फिर से प्रकट होता है और काफी किलिंग इंटेंट के साथ वांगलिंग की तरफ देखता है और अपने पंजे से वांगलिंग पर अटैक कर देता है। और इसके आसपास ये जो ग्रे गैस का लेयर था 3792 का, ये उस क्लॉ की तरफ बढ़ा देता है। दोनों अटैक टकराते हैं और सिल्वर ड्रैगन का जो क्लॉ अटैक था वो कोलैप्स कर जाता है। सिल्वर ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है कि इतने सालों में पहली बार कोई इसे रजिस्ट कर रहा था, और अब ये अपनी स्वॉर्ड ऑरा को यूज करता है और सीधा वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग देखता है और ये सिल्वर ड्रैगन की तरफ नहीं बढ़ता है, जहां से ये आया था उस तरफ बढ़ जाता है। और ये जो 3792 ग्रे गैस की लेयर थी एक एक करके लाइफ सेल्स में बदलने लगती है और वांगलिंग के माथे पर जाकर मानो एंटर करने लगती है। यानी कि वांगलिंग के पास 3000 से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन था। अब वो जो स्वॉर्ड ऑरा थी वांगलिंग की बॉडी से आके टकराती है, पर क्योंकि लाइफ सील्स थे इसकी बॉडी के ऊपर, वो टूटते तो है पर वांगलिंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इधर वो जो काले बाल वाला बंदा था वो फाइनली बोलता है मुझे एक बार बचा लो, और इसकी आवाज काफी सॉफ्ट थी। पर सिल्वर ड्रैगन इस पर ध्यान भी नहीं देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और इसी समय स्वॉर्ड पवेलियन को दिखाया जाता है इंपीरियल पैलेस के अंदर, जहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस बने हुए थे और वहाँ पर एक सिल्वर स्वॉर्ड ऐसा धंसा हुआ था। और फिलहाल ये जो तलवार थी इसमें से वो स्वॉर्ड वाली जो साउंड निकलती, हमिंग साउंड, वो बाहर निकलने लगती। और इस ऑरा को यहाँ पर जो भी कमांडर इन चीफ थे, डेमन जनरल्स आए हुए थे, सभी फील करते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। अब यहाँ पर एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि सफ़ेद कपड़ों में थे, और वो कहते हैं यार इस एम्परर स्वॉर्ड को किसने उकसा दिया कि ये फॉर्मेशन छोड़ के यहाँ से भाग रहा है, मतलब किसी के पीछे जा रहा है। डेमन जनरल शीजायो को भी दिखाया जाता है, और इनके साथ में जो बंदा था यानी वांगलिंग के सीनियर ब्रदर सुन टाओ, वो भी देखते हैं और काफ़ी हैरान थे। इधर आसपास में कोई शहर होगा जिसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर एक ब्लैक हेड मैन था जो कि आसमान की तरफ देखता है, इसके चेहरे को नहीं दिखाया जाता है, और ये बोलता है यार ये तो एम्परर स्वॉर्ड है। और इस बंदे के पीछे 2 लोग और खड़े थे जिनके पीछे तलवार था, और वो कहते हैं यार ये तलवार हमारे मास्टर की तलवार से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अब ये सुन करके ब्लैक हेडमैन कहता है ऐसा। फाइनली इसके चेहरे को दिखाया जाता है, ये दिखने में काफ़ी हैंडसम था। बेसिकली ये नंबर 1 डेमन जनरल था जिसे लोग मो फे के नाम से जानते हैं, और ये फायर डेमन कंट्री में था। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो आपने देखा था होंग प्रिजन के अंदर एक और बंदा था काले बालों वाला, ये एकदम उसके जैसा ही दिख रहा था। इधर मोली हाई को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि ये देख सकता था ये जो तलवार थी ये बेसिकली होंग प्रिजन की तरफ ही बढ़ रही थी, और इसे लगता है कहीं वांगलिंग वो मुसीबत में तो नहीं है, कहीं ये तलवार वांगलिंग के लिए तो नहीं जा रहा है। फिर ये सोचता है कि यार वांगलिंग का कल्टीवेशन इतना भी नहीं है कि एम्परर स्वॉर्ड उसके पीछे पड़ जाए, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। इधर रॉयल पैलेस के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रॉयल कपड़े पहन के थे और इनके चेहरे पर स्माइल था, और ये कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कुछ गलत फील हुआ है, मेरा तलवार बहुत कम ही गुस्सा होता है, इंटरेस्टिंग। अब इस दौरान इनके पीछे एक वुमेन बैठी हुई थी जो कि कहती है एम्परर आप इतने खुश क्यों हो। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, वो जो तलवार का अटैक था उसको तो वांगलिंग ने झेल लिया था अपनी लाइफ सील्स की वजह से, लेकिन फिर भी जो कोलिशन होता है तो इसके जो अंदर ब्लड है वो मानो ओवरफ्लो करने लगे थे। इधर वांगलिंग भागते भागते आता है, और वो तो जो बंदा जू करके था वो इसे देखता है। ये जू तुरंत ही कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं निकल सकते, मुझे फॉलो करो। वांगलिंग समझ रहा था पीछे से सिल्वर ड्रैगन तो आ ही रहा है। फिलहाल ये दोनों काफ़ी तेजी से होंग प्रिजन से बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे यहाँ से ये निकलते हैं एम्परर स्वॉर्ड यहाँ पर आ जाता है, और ये मानो वांगलिंग को ढूंढ रहा था कि ये बंदा गया कहाँ, मेरे शिकारों को खुद ये शिकार कर रहा है। वांगलिंग अपनी ऑरा को इधर छिपा चुका था, और अब ये जेल से बाहर निकल चुका था और आराम से जा रहा था।
आधे घंटे लगे होंगे, ये मो मैंसन पहुंच जाता है। इधर मो लिहाई को दिखाया जाता है जो कि बाहर यानी आंगन में खड़ा था, बोले तो गैलरी में, और देख रहा था यार आज तो कुछ तो होने वाला है। पर जब ये वांगलिंग को देखता है तो हैरान हो जाता है, और ये तुरंत एक होल सा बनाया था जहां पर ये वांगलिंग को भेज देता है ताकि वांगलिंग बच सके, क्योंकि ये अंदाजा तो लगा ही चुका था। अब इधर एम्परर स्वॉर्ड वांगलिंग को ढूंढ रहा था कि कहाँ गया मेरा शिकार। इधर मोलियाई लगातार यूज करता है अपनी डेमोनिक ऑरा को ताकि वांगलिंग का जो प्रेजेंस है वो बाहर ना जा सके, और एम्परर स्वॉर्ड नोटिस भी करता है मोलियाई को। फिर उसे लगता है ये क्या कर रहा होगा। इधर वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट के अंदर एंटर कर जाता है, तो जो भी इसका कुछ ऑरा रहा होगा कोई फील ही नहीं कर सकता था। रात भर एम्परर स्वॉर्ड इसे ढूंढता है और उसका गुस्सा बढ़ते जाता है क्योंकि इसकी बेइज्जती हो रही थी कि यार मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल एम्परर स्वॉर्ड सुबह में लौट जाता है, गुस्सा तो था ये पर क्या ही करेगा। और जाते जाते एम्परर स्वॉर्ड होंग प्रिजन को थोड़ा बहुत तबाह करके तो जाता ही है ताकि अपने गुस्से को शांत कर सके। इधर वांगलिंग फील कर रहा था कि यार ये तलवार बच्चों के जैसे एक्ट क्यों कर रहा है। और कुछ दिनों के बाद वांगलिंग फाइनली बाहर निकलता है, और अब मोलियाई को भी लगता है कि यार वांगलिंग को तो मैं भी फील नहीं कर पा रहा था। यार ये बंदा, इसका कल्टीवेशन यानी इसका एक्सपीरियंस और बढ़ चुका है। और मोलियाई फील करता है कि वांगलिंग के फोरहेड पर कुछ और मार्क है, पर ये पूछता नहीं है। और वांगलिंग इससे पूछता है कि एंशिएंट डेमन सिटी में जब तुम मुझसे मिले थे उस हिसाब से और अभी के तुम्हारे स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये भी चाहता था कि वांगलिंग इसका मदद करे वो जो डेमन जनरल का कंपटीशन है। तो उसके लिए वांगलिंग को स्ट्रांग होना जरूरी था, क्योंकि जो बैटल होता है उसमें डेमन जनरल को 2 चांसेस मिलते हैं। डेमन जनरल एक तो खुद फाइट करेंगे, अगर वो हार गए तो इनका जो हेल्पर है यानी जैसे वांगलिंग वो इनके लिए बैटल लड़ेगा। वांगलिंग अब बोलता है इनसे कि बिना उस पाम अटैक के भी मैं तुम्हारे सामने जीत सकता हूँ। मोलियाई काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, मेरे एफर्ट वेस्ट नहीं हुए। और अब ये बोलता है कि देखो जब वो कंपटीशन होगा तो डेमन एम्परर वहाँ पर खुद पे होंगे, तो अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम यहाँ पे डेमन जनरल बन सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट करूँगा। वांगलिंग भी स्माइल करता है पर कुछ बोलता नहीं है। मोलियाई फिलहाल बोलता है कि तुम्हें आज थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, मैं तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट से मिलवाने वाला हूँ। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता, क्योंकि मोलियाई जानता था वांगलिंग फिलहाल वो जिथर म्यूजिक सुनने जाता है। वांगलिंग फिर से नदी के किनारे खड़ा था, एक जार लिया हुआ था वाइन का, उसे पी रहा था और म्यूजिक एकदम शांति से सुन रहा था। इसका दिल भी इस समय सुकून फील करता है, और वांगलिंग फील करता है कि यार समय के साथ ये म्यूजिक बदल चुका है। अब ये काफ़ी हैप्पी है, लेकिन इसके अंदर अभी भी वो जो खामोशियाँ होती हैं, तन्हाइयाँ होती, उदासियाँ होती हैं, वो छिपी हुई हैं। और अभी तक इसे नहीं पता था कि वो वुमेन दिखती कैसी है, और इसे शायद इंटरेस्ट भी नहीं था। इस दौरान यहाँ पर एक यंग मैन को दिखाया जाता है जो कि दिखने में 27 से 28 साल का था, और ये भी जिथर म्यूजिक को सुन रहा था। और ये बोलता है कि आप ये फिर से बजा सकती हो उस लेडी से, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, और आप वही वाला म्यूजिक बजाओ जो आप पहले बजाती थी। अब ये वुमेन वही सैड म्यूजिक बजाती है। वांगलिंग के भी कानों तक ये आवाज़ आती है। उधर वो बंदा भी शांति से उस म्यूजिक को सुन रहा था। वांगलिंग पहली बार अब उस नाव की तरफ देखता है। पहले इसकी नज़र उस वुमेन की तरफ जाती है, फिर उस यंग मैन की तरफ, और जैसे वांगलिंग इसकी तरफ देखता है वो बंदा भी अपनी आंखें खोलता है। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और अपने वाइन से इशारा करता है, मतलब चीयर्स टाइप में। बंदा भी स्माइल करता है और सेम चीज करता है। धीरे धीरे क्योंकि नाव तो चल रही थी तो आगे निकल जाती है। इधर फाइनली वो जो यूथ था यानी वो जो यंग मैन वो बोलता है यार ये बंदा है एक कोई। मिंगजुआन कुछ नहीं बोलती है, यानी ये वो लड़की जो म्यूजिक बजाती थी। यंग मैन स्माइल करता है और कहता है यार क्या इंटरेस्टिंग बंदा है ये। वांगलिंग इधर लौट जाता है, और फिलहाल ये और मोलियाई यहाँ के जो एक वाइस कमांडर इन चीफ थे उनसे मिलने जाते हैं, और फाइनली ये उनसे मिलते हैं। अब ये जो बंदा था इसका पावर लेवल एसेंडेंट के अर्ली फेज में था, और उसके भी पीक पर, मतलब ये जल्द ही एसेंडेंट के भी मिड स्टेज में जाने वाला था। मोलियाई इन्हें ग्रीट करते हैं, पर ये बंदा कुछ बोलता नहीं है। वांगलिंग को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एसेंडेंट लेवल के बंदों से ये तो मिल ही चुका है। इवन ऑल सीर के सामने भी ये शांत ही रहता है, क्योंकि इसका सामना तो ज़ुकुजी से भी हो चुका है, और सिटुरान इसके साथी हैं जो कि एसेंडेंट से भी ऊपर है। और ऑल सीर का तो पावर हमें पता नहीं, वो निर्वाणा में भी शायद टॉप लेवल पे होंगे। फिलहाल ये बंदा बोलता है कि मेरे प्रेशर में भी कोई इतना शांत रह सकता है, मानना पड़ेगा तुम्हें। अब ये बंदा फाइनली बोलता है यानी वाइस कमांडर इन चीफ कि मोलियाई तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस बार के कंपटीशन में जीत पाओगे और वाइस कमांडर इन चीफ बन पाओगे। मोलियाई बोलता है 40%। अब ये सुन करके ये जो वाइस कमांडर इन चीफ थे पर्पल कपड़ों में ये बोलते जितने भी लोग आए थे तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे कम है। पर तभी मोलियाई स्माइल करते हैं और कहते हैं कि इस बंदे को ले करके मैं 90% श्योर हूँ कि मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा। अब पर्पल रोड मैन वांगलिंग की तरफ दोबारा से देखते हैं और इन्हें लगता है यार ये बंदा ठीक है, पावरफुल है, बट चीटी है इनके सामने।
क्योंकि ये वाइस कमांडर इन चीफ हैं और डेमन एम्परर के अच्छे फ्रेंड हैं। फिलहाल ये बोलते हैं कि अपना सबसे पावरफुल स्पेल दिखाओ वांगलिंग से, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये बंदा बोल रहा है कि इसके चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। और ये बोलता है कि अगर तुमने अपना पावरफुल अटैक में मेरी बॉडी को हिला भी दिया, मतलब मैं 1-2 कदम पीछे भी चला गया, तो तुम लोग क्वालिफाइड हो। और ये वांगलिंग की तरफ देखते भी नहीं, बस ऐसा आसमान की तरफ देख करके बात कर रहे थे। वांगलिंग भी अब स्लॉटर ऑरा को इकट्ठा करने लगता है और 2000 जो उसकी गैसेस थी, लेयर्स थी, उसे ये यूज करता है और इस बंदे की तरफ बढ़ा देता है। पहले ये ध्यान नहीं दे रहे थे, पर जब ये 2000 स्टैंड ऑफ स्लॉटर एनर्जी को देखते हैं तो फाइनली इनकी नजर जाती है। फिलहाल ये अपनी डेमोनिक ऑरा को यूज करते हैं और एक टाइगर का शेप दे देते हैं। लेकिन जो वांगलिंग के जो गैसेस थे, ये मानो टाइगर को भी चीरते हुए इस बंदे की बॉडी से जाकर टकराने लगते हैं। और इन्हें लगा नहीं था कि वांगलिंग इतना पावरफुल होगा, तो ये तैयार भी नहीं थे पूरी तरह से। और इन्हें लगता है कि शायद अगर ये फुली प्रिपेयर्ड भी होते तो शायद इस ऑरा को संभाल नहीं पाते। अब इनकी बॉडी पीछे जाने लगती है, इनका आर्मर भी मानो उसमें कुछ क्रैक्स आ रहे थे। अभी जो 2000 रेशे थे, समझ लो जैसे रस्सियों के समान निकलते हैं, ये स्लॉटर ऑरा इनके बॉडी में एंटर करने लगते हैं। एक चक्कर मारने के बाद वांगलिंग के पास वापस आ जाते हैं। इनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और इन्हें समझ में आता कि ये बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज के पीक पर है। फिर ये स्लॉटर ऑरा ये आराम से असेंडेंट के अर्ली फेज के बंदे को भी संभाल सकता है। वेरी गुड, तुम लोग क्वालिफाइड हो। इधर मोल यही भी हैरान था, वांगलिंग की तरफ देखता है। फिलहाल ये दोनों अब यहाँ से निकल जाते हैं। पर्पल रोब में इनके जाने के बाद खून की उल्टी करता है और इनका जो सर्वेंट था वो भी पैनिक कर जाता है, क्योंकि अपने मालिक को उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। और फिलहाल ये बंदा बोलता है अपने सर्वेंट से कि मैं 3 महीनों तक बाहर नहीं आने वाला। इधर मोलिहाई को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश था। ये वांगलिंग को बहुत बार थैंक्स बोलना चाहता था, पर फिलहाल खुद को रोकता है। लेकिन फाइनली बोलता है कि डेमन जनरल के कंपटीशन में ब्रदर वांग मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ और मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और इसका टोन भी काफी प्यारा था। वांगलिंग भी ज्यादा वैसा रिएक्ट नहीं करता, ये बस स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैंने ये शर्त मानी है तो आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मोलिहाई काफी खुश था और बताता है कि मैंने 500 साल पुराने वाले वाइन्स को ऐसा जमीन में गाड़ के रखा है, हम उसका मजा लेंगे। अब इधर स्काई डेमन सिटी में स्वॉर्ड पवेलियन को दिखाया जाता है और एक बंदा खड़ा था जो कि पीले कपड़े पहन के था और कहता है अपने तलवार से कि तुम काफी खेल चुके हो, अब थोड़ा शांत रहो और अगर तुम ज्यादा नोटी हुए तो मैं तुम्हें फिर ड्रैगन लेक में भेज दूंगा। एम्परर स्वॉर्ड अब शांत हो जाता है। अब क्योंकि ये वहां जाता नहीं है, यानी होंग प्रिजन में, तो धीरे धीरे होंग प्रिजन पहले जैसा रिकवर हो जाता है और वहां पर फिर से उस ब्लैक वाले काले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है। और ये भी सोच रहा था मुझे यहाँ से निकलने पड़ेगा, उस बंदे के जैसा ही, मतलब वांगलिंग के जैसा ही। फिर से वही प्रोसेस चलता है और आखिरी में यही बंदा बचता है और ये भी अब भागने लगता है। सिल्वर ड्रैगन फिर से इसका पीछा करता है। ये तुरंत ही इस बार अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है और इसकी जो ये एक्सप्लोजन हो रहा थी सिल्वर ड्रैगन के क्लॉ से जाकर के टकरा जाती है। इधर ये बंदा फिर से रिवाइव हो जाता है। सिल्वर ड्रैगन गुस्से में इसे फिर से मार देता है, ये फिर से जिंदा होता है और यही साइकिल चलते रहता है। इधर फिलहाल जो कंपटीशन 15 दिन बाद होने वाला था उसके प्रिपरेशंस चालू थे और ये जो बैटल होता था ये लाइफ और डेथ बैटल होता था। तो नॉर्मल बैटल तो था भी नहीं, लेकिन नॉर्मली डेमन जनरल को मारा नहीं जाता था। अगर फॉरेन कल्टीवेटर यानी उनका हेल्पर मारा जाए तो चलता है। समय बीतता है और वांगलिंग का एक ही रूटीन था, ये सुबह उठता था, फिर जाता था वो जिथर म्यूजिक सुनता था और मानो जिथर म्यूजिक को सुन करके इसका जो हार्ट था वो बार बार साफ होता था, क्लीन किया जाता था। और वांगलिंग जानता था कि मोलिहाई को खतरा भी नहीं है, मोलिहाई खुद भी काफी शातिर बंदा है और वांगलिंग के अलावा उसके पास और भी बैकअप्स होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉप लेवल के डेमन जनरल्स हैं। और लगातार इस म्यूजिक को सुन करके वांगलिंग ऐसा फील करता था मानो एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। और ये अपने सेलेस्टियल स्लॉटर ऑरा को यूज फिलहाल नहीं करता था, खास करके सेलेस्टियल ऑरा को, नहीं तो डेमन जनरल का वो तलवार एम्परर का इसे ढूंढ सकता है। पर तभी जब ये म्यूजिक सुन रहा था एक आवाज आती कि तुम मोलिहाई के वाइस जनरल हो। और यहाँ पर एक ब्लैक रोब्ड मैन को दिखाया जाता है। वांगलिंग वाइन पी रहा था, ये जग को नीचे रखता है और फिलहाल ये बंदा मानो वांगलिंग को मारना चाहता हो पर वांगलिंग इसे इग्नोर मारता है। वांगलिंग फिलहाल वही सेम ग्रे गैस को रिलीज करता है, ये बंदा पीछे हट जाता है। इसके तलवार को वो ग्रे गैस एकदम तोड़ देती है और इसकी तरफ बढ़ती है और इसके चेस्ट के अंदर एंटर कर जाती है। ये बंदा काफी पीछे फेंक दिया जाता है और इसकी बॉडी से लगातार खून बाहर आने लगता है और ये मर जाता है। इसके अंदर में जो ग्रे गैस होगा यानी लाइफ फोर्स वो वांगलिंग के पास वापस आ जाता है। ये बंदा कोई फॉरेनर नहीं था, ये डेमन स्पिरिट लैंड का था और ज़्यादा इसका पावर भी हाई नहीं था। ये सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में था, शायद इसे किसी डेमन जनरल ने भेजा होगा वांगलिंग को टेस्ट करने के लिए। और वांगलिंग उसके बाद जिथर म्यूजिक सुनते रहता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त